जय श्री राधे। दर्शकों, जैसा कि आपको मैंने पहले के एपिसोड में बतलाया था कि अब मैं आपको प्रैक्टिकल विधि बतलाऊंगा। फिर समझेंगे पता नहीं कौन सी बात है। पुनः आप लोगों को रामहरि उपाध्याय समीक्षा उपाध्याय यूट्यूब चैनल में स्वागत है और रामहरि उपाध्याय फेसबुक चैनल में भी आपका स्वागत। अवश्य आप फेसबुक में फॉलो करें, यूट्यूब में रामहरि उपाध्याय एवं समीक्षा उपाध्याय दोनों चैनलों में सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। आप अपने अपने इंस्टा और फेसबुक इसको शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। और जय श्री राधे, जय ब्रह्मदेव, जय श्रावणी कर्म, जय यज्ञोपवीत का कमेंट करें। ध्यान दीजिएगा, अब बहुत कम दिन रह गए हैं श्रावणी कर्म के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विजाति कहा जाता है। ये द्विज है, इन द्विजों को यज्ञोपवीत अनिवार्य है। यज्ञोपवीत वास्तव में ही यज्ञोपवीत कैसे बनाया जाए, उस बारे में मैंने आपको जैसे कि आज इससे पहले के एपिसोड में बताया था। अब आपको प्रैक्टिकल यज्ञोपवीत बनाने की विधि आपको सिखा रहा है। सभी गुरुवर्ग, विद्वान वर्ग, विद्यार्थी वर्ग जो गुरुकुल में पढ़ते हैं अथवा पौरोहित्य कर्म करने वाले पुरोहित लोग, समस्त भारतवर्ष अथवा देश विदेशों से जहाँ से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, अवश्य इसको फॉलो करें। और ध्यान दीजिए, आप सबके लिए अनिवार्य है। यज्ञोपवीत बनाना आपको आता नहीं है, कैसे बनाना है, कैसे करें, आपने सीखा नहीं है, किसी से पूछना भी संकोच लगता है, शर्म आता है। ब्राह्मण होते हुए आज तक ब्राह्मणत्व से बाहर रहे, अब तो कम से कम सुधर जाए। जिस दिन पता चले कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और मेरा रास्ता ये है, तो जिस दिन असली सही रास्ते का पता चले उसी दिन से उस रास्ते में चलना चाहिए। दिन भर का रास्ता भटका हुआ प्राणी शाम को घर में आ जाए तो कोई दोष नहीं। इसी प्रकार आज तक आपको पता नहीं था, आज से पता चल गया। आज से सुधर जाइए, संभल जाइए, अपने नित्य कर्म, अपने अनुष्ठान, अपने ब्राह्मणत्व में रहिए, द्विजत्व में रहिए। किसी से सीखना समझना आपको संकोच लगता है, यहाँ से सीखिए। आइए अब आपको यज्ञोपवीत बनाने की विधि पूर्वक बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपके पास एक मशीन है। श्री राधे। असल में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए थोड़ा सा बीच में मैं रुक गया था। आइए अब आपको हम बताते हैं यज्ञोपवीत निर्माण विधि। जैसा कि मैंने पहले के एपिसोड में बतलाया, एक पटरा चाहिए लगभग 4 फुट का। ये रहा हमारे पास। एक बिलान, 2 बिलान, 3 बिलान करके 5 बिलान बीच में खाली हो। एक साइड में एक कील ठोकना है, दूसरी साइड में दूसरा कील ठोकना है। और अपने लेफ्ट साइड जो कील ठोका है उसके अगली तरफ, बाहरी तरफ, आपने बीच में 2 अंगुल का गैप, 2 या 3 अंगुल के गैप में और एक कील ठोकना है। बराबर साइज का या थोड़ा छोटा भी चलेगा उधर वाला। अभी देखिए ये हो गया तैयार। हमने एक कील ठोका है, दूसरी तरफ एक कील ठोका है, उधर थोड़ा सा छोटा कील है, ये ठोका है। आगे अपने आगे रखा। धागे की पट्टी जैसे मैंने आपको पहले आपने देखा था कि हमने लगाया है। ये कहीं धागे की अट्टी बोलते हैं इसको, कहीं लाची बोलते हैं। कच्चा धागा, रुई का धागा। और ये देखिए, कम से कम पतली से पतला धागा लेना है, क्योंकि ज़्यादा मोटा धागा रहेगा तो जनेऊ भी इतनी मोटी रहेगी। दक्षिण भारत में प्राय करके बहुत मोटी मोटी जनेऊ को पहनते हैं। धागा मोटा होने से जनेऊ मोटी बनती है। इतना मोटा भी क्या पहनना जो भैंस को बांधने के लायक हो, तो अपने लिए फिर मुश्किल भी होता है कई बार।
वैसे तो शास्त्र में थोड़ा मोटी जनेऊ को ही पहनने की महत्व दिया है, पर मोटी मतलब इतनी मोटी भी नहीं, और पतली मतलब इतनी पतली भी नहीं कि जो दिखे भी नहीं, और इसीलिए थोड़ा सा अपने कनी अंगुली से हल्की सी छोटी या लगभग कनी अंगुली के बराबर की मोटी तो होनी चाहिए, पूरा इकट्ठा करने पर कनी अंगुली के बराबर होगा। अब देखिए हमने धागा लिया, अब करना क्या है, धागा का एक छोर एक किनारा, आप ध्यान से देखिए, धागा है, इसका एक किनारा ये हमने हाथ में लिया और इसको लेकर के हम अभी हमारे पंडित जी भी आए इसको सीखने के लिए, आप लोग बैठो। हाँ, ये धागा का एक छोर लिया और लेकर के हमने कहाँ बांधना है, जहाँ दो कीड़े लगे हैं अपने जहाँ बैठे हैं वहाँ से बाएं साइड में, बाएं साइड के दो कीड़े से जो अपने साइड के कीड़े है उसमें सबसे नीचे, गांठ नहीं लगाना, ऐसे गोल गोल घुमा करके इसको टाइट करना है। 3-4 बार लगा दे, टाइट कर दिया, ये टाइट हो गया। अब हम धागा को ऐसे ऐसे खोलते जाएंगे, देखिए, और उसके बाद ये ध्यान देना, सबसे ध्यान देने की बात अब शुरू होती है। ये हाथ में धागा है, धागा को हमने इसका मुंह बाहर की ओर करना है ऐसे, ये जो राइट साइड की दाहिने साइड की जो कील है उस कील में भीतरी साइड से बाहर की ओर हमने बाहर की ओर लपेटना है, सीधा लाए और फिर जिस कील में पहले हमने धागा को बांधा था बस उसमें ले गए, वहाँ ले जाकर के ये आ गया एक, ऐसे हमने पूरा 8 बार करना है, एक सेम कंडीशन में, एक, पंडित लोग सीखते रहे, 1.5 गिनते रहे, एक गिनती में भूलना नहीं होगा, अगर गिनती भूल गए सब बिगड़ जाएगा। ये हो गया 1.5, अब आ गया 2, इधर आके पूरा होता है 2, अब आगे, और ये ध्यान देने की बात ये है कि टूटना नहीं चाहिए, धागा टूट गया तो अशुद्ध हो गया, फिर वो जनेऊ कैंसिल, वो अपवित्र हो जाएगा, इसलिए टूटना नहीं चाहिए। कच्चा धागा है, कदाचित अगर आप बिना गांठ के ही जोड़ सको तो जोड़ सकते हैं, परंतु बाद में नहीं, एक कच्चे धागे में इसी खाली ये सिंगल में कितना हो गया था 2, आप लोग गिनते रहे, 2, ये हो गया 2.5, ये आ गया 3, सेम कंडीशन। ब्राह्मण लोग जो लाइव में देख रहे हैं, प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, इसी प्रकार से बैठे और यहाँ से एक एक चीज देखते हुए गिनते हुए करते रहे। कितना हुआ 3, ये हो गया 3.5, ये आ गया 4, धागा उलझे ना, ध्यान से, कितना हो गया 4, ये आ गया 4.5 और ये आ गया 5 और 5, 5, 5, ये आ गया 5.5, ये 6, 6, ये आ गया 6.5 और ये 7, 7, 7, 7, 7, ये आ गया 7.5, अब हो गया 8, 8 तक आपने रेगुलर उसी ढंग से करना है जिस ढंग से शुरुआत किए थे। 8, अब 8 से भी आप आगे देखते रहिए, 8 के बाद ये आ गया 8.5, 8.5 तक तो आप उसी लाइन में आए जिस लाइन से पहले थे, बिल्कुल सेम, बदलना नहीं। अब 8.5 पर जो 9 में यहाँ जाना है, इस किले में जाना है, पर यहाँ नहीं जाना, जो उधर एक छोटा सा किले है उससे थोड़ा सा छोटा, उसमें जाना है। उसमें कैसे करना, बाहर की ओर, उधर की ओर मुंह करना, अपनी ओर नहीं, ये देखना, ये बाहर की ओर मुंह किया और यहाँ लगा दिया, ये हो गया 9। अभी तक हम जो जहाँ 8.5 आता था, हाफ पॉइंट था ये वाला किल, इसमें हम ऐसे बाहर की ओर मुंह में थे, अब भीतर की ओर मुंह करना है, ये उधर से आए, उधर बाहर निकले, बाहर से फिर इधर भीतर की ओर आ गए, ये आ गया कितना 9.5। अब फिर रेगुलर उसी में जाना है जहाँ हम गए थे, शुरू से थे, उसी में उल्टा चलना है। अब देखो 9.5 से अभी आ गया 10 है ना, 10 में यहाँ आ गए,
10। अब उसके बाद आपको रेगुलर 18 तक कैसे जाना है, ये उल्टे में है। 10, 10:30, 10:30। अब यहाँ देखो बाहर जा रहा है 11। बताने में भूल सकता हूँ, गलती हो गई तो आपने थोड़ा याद कर लेना है। कितना 11 हो गया? हाँ, ये हो गया 11:30। 11:30। अब 12। ये दर्शक लोग ध्यान से देखना, विद्वान ब्राह्मण लोग जो जनेऊ बनाना सीख रहे हैं वो ध्यान से देखना। कितना हो गया? 12। 12। ये आ गया 12:30। ये 13 और ये 13:30। 13:30 के बाद ये आ गया 14 और 14 और ये 14:30 और ये 15। बहुत आराम से करना क्योंकि धागा न टूटे, क्योंकि कच्चा धागा है। कितना हो गया? 15। हाँ, लाइव में जो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ गिनती में गलत होगी कुछ सुधार लेना, पर अगर ये गिनने में गलती हो गई है ना, ये निकलेगा, ये सही से नहीं निकलेगा, ये खुद धागा बता देगा गलत है। कितना हो गया? 16:30, 15:30। अब पंडित जी जैसे बोल रहे हैं, देखते हैं, अगर गलत होगा तो निकलेगा नहीं। 15:30, ये 16 में, क्योंकि आपको सिखा भी रहा हूँ, वैसा से मेरे से अगर गलती लग भी गई तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने गिनती रखना है। कितना हो गया? 17, ये 16। ये हो गया 16:30, 16:30। ये आ गया 17। अब आ गया 17:30। ये आ गया। अब 18 की बारी है, तो ध्यान देना। 18 में हमें कैसे जाना था? अभी तक कैसे जा रहे थे? ऐसे जा रहे थे। अब यहाँ से ठीक उल्टा करना है, जैसे शुरू वाला था वही अलग अलग है। 18 में जो जोड़ना है, यहाँ इस लाइन में जहाँ 2 किले हैं दाएं साइड, उसमें अपने साइड की जो किले है जिसमें ज़्यादा काम हो रहा है, उसमें आपने पहले अब ऐसे जा रहे थे 9 के बाद, अब 18 के बाद वापस इधर आना है, अंदर की ओर करना है, बाहर से अंदर। ये आ गया 18। बहुत आसान है 18। अब फिर वही शुरू वाला जो शुरू से जैसे चल रहा था ऐसे बाहर की ओर में, इधर भी बाहर। ये आ गया 18:30। ये आ गया 19। आप सोचते हैं कहाँ तक जाना है, गिनते रहिए आप। 19:30, 20, 20 के बाद 20:30 और 21। अब आ गया 21:30। अब ये 22, 22, 22, 22, 22:30, 23, 23, 23:30, 24, 24:30। ये आ गया 25, 25:30। ये 26, 26:30। अब आ गए 27 में, ध्यान देने की बात है। 27 में गए इधर, ये छोटा वाला खेल है। और 27 में अभी मैं एक बार में ही 10 जनेऊ निकाल देता हूँ इसमें, परंतु अभी सिखाने के लिए अभी एक महीने में इसको वापस कैसे करना है वो सिखा देता हूँ, फिर दोबारा फिर लगा के एक बार और सिखा दूंगा। ये ध्यान देना। अब यहाँ से हमने ये किल में जाना है, किल के बराबर से हल्का सा लंबा तोड़ना है। ये टूट गया। अब ध्यान देना, अब इतना जितना हमने बनाया है, इससे 3 धागे का एक जनेऊ बनेगा। कितने छोर निकले? एक शुरू में हमने उधर बांधा, दूसरा ये छोर निकला और कोई छोर नहीं। अगर वो 3 धागे के जनेऊ में काट करके जो कंपनी वाले करते हैं उसमें क्या होंगे? 9 छोर मिलेंगे। तो इसका मतलब कि वो धागा है बिल्कुल, वो कोई जनेऊ है ही नहीं। जो प्योर जनेऊ रहेगा उसमें एक धागे में 9 धागे रहेंगे, 3 में से जो एक धागा होता है, एक होता है जो सूत होता है,
उसमें एक तार में 9 धागे होंगे और 9 धागे में से भी दोनों जो कोने होंगे उसमें मात्र छोटे से पतले से धागे का एक ही कोना रहेगा, एक ही छोर रहेगा, बाकी कोने नहीं रहेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हमने क्या करना, जो ये छोटे वाले कील से ये हमने निकालना है और इसको थोड़ा सा मजबूती के लिए हम इसको थोड़ा सा रगड़ देते हैं अभी, जिससे कि बीच में टूटे ना, क्योंकि वहाँ उसको दबाव पड़ा था। ये रगड़ दिया। ये उलझना नीचे ध्यान से करना, उलझ गया तो फिर टूटने का खतरा होता है। कच्चा धागा है बहुत ही, ये प्योर कच्ची रुई का धागा है। अब देखो, उधर से हमने निकाला और इधर से ये वाला सिंगल वाला धागा इसमें जोड़ा। उधर का तो बंद धागा है, इधर से हमने ऐसे ऊपर उठाया है, ये सिंगल धागा ये आ गया। दोनों को हमने यूं, तीनों को हमने यूं मिला लिया। अब ये 3 धागे बन गए। ये 3 धागे। अब हमने क्या करना है, जो कोना है, ये जो सिंगल वाला थोड़ा सा लंबा है, इसको हमने यहाँ ये मरोड़ देंगे, हल्का सा बांट लेंगे, ऐसे ऐसे करके घुमा के। अब ये थोड़ा सा मजबूत हो गया धागा। अब इसको आप ऐसे रोल करेंगे, हाथ से होल्ड करते जाएंगे ऐसे। अब ऐसे देखना, ये खुद ही खुलेगा। देखना, अगर गलत होगा तो 3 धागे नहीं खुलेंगे, या 2 खुलेंगे या 4 खुलेंगे, या खुलेगा ही नहीं, उलझ जाएगा। अगर बिल्कुल सही करेक्ट होगा तो ये 3-3 धागे का लाइन अपने आप ही चलता रहेगा। ये देखिए, ऐसे ऐसे आप फोल्ड करते जाइए। ये देखिए दर्शक वृंद, ब्राह्मण वर्ग, पंडित वर्ग जो भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी द्विज वर्ग यज्ञोपवीत जन बनाना नहीं जानते, तो आज हम उनको सिखा रहे हैं। आप इसको सीखिए। किसी से पूछने में, सीखने में शर्म आती है, आप यूट्यूब से सीखिए, फेसबुक से सीखिए, राम हरि उपाध्याय चैनल से, समीक्षा उपाध्याय चैनल से आप इसको सीख सकते हैं। और फेसबुक में भी राम हरि उपाध्याय को फॉलो करके आप वहाँ से सीख सकते हैं। सीखें और साथ में लिखिए, गुरुजी आपने जनेऊ बनाना सीखा है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राधे लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ज़रूर आप अपने ब्राह्मणत्व में रहिए। ब्राह्मण होने का तभी आपको फल मिलेगा जब आप सचमुच में ब्राह्मणत्व को निभाएंगे। ब्राह्मणत्व को निभाने के लिए ब्राह्मणों में कोई ब्राह्मणत्व के लक्षण होने चाहिए। यज्ञोपवीत अनिवार्य है। यज्ञोपवीत बाजार का धागा नहीं पहनना है, सचमुच का यज्ञोपवीत पहनना है। और शिखा होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, उसमें शिखा होनी चाहिए। शिखा में क्या बांधा जाता है, केवल गांठ नहीं बांधा जाता, उसमें ब्रह्म सूत्र उसमें बांधा जाता है, ब्रह्म सूत्र होता है उसमें। जैसे यज्ञोपवीत में ब्रह्म सूत्र होता है, उसी प्रकार से शिखा में भी शिखा सूत्र। अब देखिए 3 धागे का रोल चल रहा है ना, वहीं पर कोई रुकावट नहीं है। इसका मतलब हमारी गिनती सही है और हम बिल्कुल सही चल रहे थे, इसमें गड़बड़ नहीं था। अगर आगे कुछ गड़बड़ होगा तो ये बता देगा, तो रास्ता रुक जाएगा। तो इसीलिए यज्ञोपवीत पहले तो विधि विधान से बनाइए और उसके बाद उसको विधि पूर्वक पूजा कीजिए श्रावणी कर्म के साथ। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन, और उसके बाद तब जाके यज्ञोपवीत धारण कीजिए। 1 साल के लिए यज्ञोपवीत आप उसी दिन पूजा कीजिए, श्रावणी के दिन, तब 1 साल के लिए वैलिड है। नहीं तो फिर जिसने श्रावणी कर्म के दिन यज्ञोपवीत की पूजा नहीं की है, वो यज्ञोपवीत पहनने योग्य नहीं होता, वो एक्सपायरी डेटेड है। अगर आपने इस बार ज़्यादा बनाया है और अगले साल की श्रावणी कर्म तक आपने जितना पहन लिया फिर बच गए, तो अगले साल की फिर श्रावणी तिथि यानी पूर्णिमा के दिन श्रावणी कर्म करके उसको पुनः रिचार्ज कीजिए, पूजा कीजिए। अब देखिए, अब हमारा ये पूरा निकल गया। ये तो है डबल वाला, जिसमें इसका वो नहीं है, छोर नहीं है। एक दूसरा जो शुरू में हमने बांधा था, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये अब जो छोर था, इसको हम यहाँ से हल्का सा लंबा तोड़ना है हमें, क्योंकि ये इतने में तोड़ लेंगे। नीचे नीचे ये देखिए, अब ऐसा आ गया, देखिए ये आ गया। अब इसको हमने क्या करना, हल्का सा मरोड़ देते हैं जिससे कि टूटेगा। कोना है ना ये, इसीलिए इसको ऐसे मरोड़ देते हैं
और मरोड़ने के बाद अब इसको यहाँ ले आए, यहाँ से हमने गांठ नहीं लगाना, ये देखो अंगुली से बीच में से पकड़ के अंदर की ओर खींचेंगे और एक दो बार और रोल भीतर घुमाएंगे ऐसे धागा कोना, बस इससे कि क्या होगा, उलझेगा नहीं। अब इसको हमने बांटना होता है। बांटने के लिए हम कत्वा का प्रयोग करेंगे। कत्वा ये है, एक आप छोटा सा लकड़ी का गोला लें, टायर की तरह बनाएं और उसमें लकड़ी की ही एक डंडी लेके बीच में से छेद करके ऐसे बनाइए। इसको कतुआ बोलते हैं, कहीं कतनी बोलते हैं, कहीं तकना भी बोलते हैं। तो इसमें आप गांठ नहीं लगाएंगे, बिना गांठ के ही रोल करके हल्का सा हाथ से बांट करके इसे घुमाएंगे और बांटना, उसको बांधना भी हम सिखाएंगे। खुलने वाला गांठ लगाएंगे हल्का सा, जिससे कि बाद में खुल जाए, फिर उसके बाद बांटा जाएगा। आपको टोटल बांट के भी सिखाएंगे। ये आ गया एक इससे 3 धागे का जनेऊ बनेगा। प्रत्येक धागे में 9 धागे होंगे, मात्र छोर 2। अब हमने यहाँ इसको रख लिया सुरक्षित करके। आपको एक बार और बना के दिखा देते हैं जिससे कि आप भूले ना। लीजिए, अभी हमने धागा दोबारा से लिया, हाँ दोबारा ध्यान से समझ लीजिए। पुराना वाला टुकड़ा जो यहाँ हमने लपेटा हुआ था, ये हम फेंक देते हैं ये। अब लीजिए, ये धागा कच्चा धागा सिंगल, ये छोर। अब हम इसको दोबारा से लपेट रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण लोग सीखने के लिए बैठे हुए हैं। आप पंडित जी सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं कि नहीं? हाँ, अब छोटा पंडित भी बैठा है, सीख रहा है। हाँ, अब ध्यान से देखना, सीखना आपने। अब देखिए, वहाँ हमने लपेट दिया। आपने ये आपका मशीन तो आपने देख लिया है कैसे बनाना है। 4 फुट के लगभग का ये पटरा लेना है, उसमें 3 कीले दोनों तरफ। अब 5 बिलान नापना है और जैसे आपको बताया है उसी हिसाब से फिर इसमें हमने धागा लपेट दिया और दाहिने हाथ से पकड़े। दाहिने हाथ से देखो, अंगूठा और ये मध्यमा अंगुली के बीच में से ऐसे पकड़ लिया जिससे कि धागा उलझे ना। उधर से बाएं हाथ में तर्जनी और अंगूठी से और बाकी 3 अंगुलियों के सपोर्ट से ऐसे धागा पकड़ लिया और धागे का की अट्टी अपने दोनों पैरों में, पैरों को अच्छी तरह से अपने धोती से अथवा अपने अगर आपने पैंट या कुर्ता पैजामा पहने हो तो दूसरा कोई चादर या कुछ इसके लिए की लपेट के, जिससे कि धागा पैरों में न लगे। उसके बाद ऐसे लपटना है। और वैसे और चीज़ आपको और बताएं, ब्राह्मण वैश्य या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो द्विज वर्ण है, उनको जो यज्ञोपवीत जिनको अनिवार्य होता है, तो इस धागे को संग्रहित करते समय, इसको बोलते हैं संग्रहित करना। तो करते समय अपने अपने ब्राह्मण लोग ब्रह्म गायत्री का, क्षत्रिय लोग क्षेत्रीय गायत्री का और वैश्य लोग वैश्य गायत्री का मन ही मन जाप करेगा और उससे ज़्यादा पवित्रता आती है। इसमें यज्ञ पवित्र की शुद्धि ज़्यादा होती है, क्योंकि धागा पता नहीं कहाँ बना, कैसे बना, किस किस के हाथ लगे, किस ढंग से बनाए गए, शुद्ध अशुद्ध हर चीज़ को देखते हुए उसमें पवित्रता आती है। और दूसरी चीज़, उसका संशोधन हो जाता है। और अब बनाने की विधि आप दोबारा सीखिए, क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में भी बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए, हमने दोबारा से बाहर की ओर मुँह करके ऐसे कर दिया, एक, ये आधा हो गया, एक, एकदम ध्यान से देखना। अब आपको सिखाने के लिए लास्ट है, दोबारा से हम बताएंगे नहीं। अब वैसे तो हम इसमें एक ही बार में 10 निकाल देंगे, पर आपको इसीलिए हम एक एक करके बता रहे हैं जिससे कि आपको सीखने में आसानी हो। आपको हम पूरा का पूरा 10 इकट्ठे कर देंगे तो आप समझ में नहीं पाओगे, उलझ जाओगे और आपसे निकालना संभव नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा। एक, ये आ गया 1.5, 2, गिनते रहना है, 2। अब उसके बाद ये आएगा, कितना हो गया, 2.5, 3, 3, ये 3.5, ये 4, 4.5 और 5, 5.5, 6, 6.5, 7,
7.5 8 8 8 हो गया ना? 8.5 अब क्या होगा बोलो? 8.5 अब क्या होगा? जोर से बोलो। अब क्या होगा? 8 तो हो गया, अब क्या होगा? हाँ दर्शक लोग, आप लोग भी कमेंट में लिखो अब क्या होगा? हाँ अब क्या होगा? अब दूसरे में जाना है, छोटी वाले में उधर जाना है। ये हो गया बाहर की ओर मुंह करके, ये हो गया 9। अब उसके बाद फिर वापस उल्टा आएगा, ठीक है? पहले बाहर की ओर जा रहा था, अब भीतर की ओर। ये कितना हो गया? 9.5 9.5। अब ये यहाँ से फिर पहले इधर से आ रहा था, अब उधर उधर उल्टा जा रहा है बाहर की ओर। 10 हो गया। 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5। अब क्या होगा? अब 18 हो रहा है ना? 18 में हमने यहाँ ऐसे जा रहे थे अभी, अब पहले की तरफ शुरू की तरफ 18 में वापस ऐसे 18। ध्यान देना, ब्राह्मण लोग सोच रहे हो कि इतना झंझट कौन करे, इससे अच्छा बाजार से लाओ 10 20 50 रुपए खर्च करो, इतना बड़ा मुट्ठा आ जाता है, उसमें 12 जन मिलते हैं दर्जन, बस निकालो पहनो, ब्राह्मण बन के जाके पूजा स्वाह कर दो, हो गया। पंडित जी बन गए, कपड़े तो पहनने, टीका तो लगाना है, हो गया, पंडित जी बन गए। ध्यान देना, झंझट नहीं है, ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं है, बहुत तपस्या से ब्राह्मण बने हो, इसीलिए ब्राह्मणत्व को पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। ये तपस्या है। यज्ञोपवीत को बना करके सही ढंग से उसका उपयोग करके करोगे तब ब्राह्मणत्व आएगा, तो आपकी वाणी में जब ब्रह्मत्व आएगा, जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। ऐसे ब्राह्मणत्व नहीं आता, ऐसे ब्रह्मत्व नहीं होता। इसीलिए ये सब चीज का ध्यान दो। खाली सुख सुविधा नहीं देखना है, भोग विलास ही नहीं देखना है। भोग विलास देखने के लिए दुनिया है, ब्राह्मणों को भोग विलास के लिए तो दिखाई नहीं है। चाहे आपके पास संपत्ति कितनी मर्जी हो, सुख सुविधाएं जितनी मर्जी हो, तपस्यामय जीवन जीना है, तभी ब्राह्मण है। कितना हो गया? 18। अब आ गया शुरू की तरह है ना, इसे वापस ऐसे ये बाहर जाएगा। 18.5 19, ये आ गया 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5। अब क्या हो गया? 27 27 में उधर जाएगा। अब ध्यान देना, कईयों के मन में ये भावना आई है, मैं समझ रहा हूं कि एक एक में तो आपने सिखा दिया, अगर 2-4 इकट्ठी करनी हो, हम उसके लिए ट्राई करना हो तो कैसे करें? तो चलो मैं एक के लिए और एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, उससे आप आगे की भी सीख सकते हैं। जैसे कि अब आपके पास स्पेस है, किले लंबी है, छोटी छोटी किलो में आप करेंगे तो एक से ज़्यादा हो नहीं पाएगा, तो ज़्यादा किले हैं तो लंबी किले होने पर आपको फायदा है कि ज़्यादा बना सकते हैं। ज़्यादा बड़े की जो चाह रखते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ट्राई कर देता हूँ, खाली एक और बढ़ा देता हूँ। अब आप 27 में आ गए, बस यहाँ जा कर के एक राउंड घुमा देना है, इसके लिए एक राउंड धागा घुमा दिया, बस इसका चैप्टर यहीं, अब इधर भी एक राउंड घुमा दिया, ये एक चैप्टर यहीं क्लोज हो गया। ठीक,
यहाँ से नीचे एक जगह रह गई, अब दूसरी जगह यहाँ से शुरू हो गई। अब निकालते समय ध्यान देना है। और देखिए अब दूसरी शुरू हुई, ये हो गया आधा, एक, कितना हुआ, 1.5, और ये 2, 2, ये आ गया 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5। अब क्या करना है, बाहर जाना है 9 के लिए। जैसे कि पहले क्या था 9, इधर बाहर 9, अब वापस उल्टा भीतर की ओर 9.5, फिर ये बाहर की ओर 10, फिर रेगुलर ऐसे 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5। अब ध्यान देना, अब क्या करना है, 18 में हमें यहाँ जाना है, वापस उधर की ओर नहीं जाना, फिर अंदर की ओर आना है। 18, 18, फिर वापस शुरू की तरफ 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5 और 27। 27 में कहाँ जाना है, परले वाले, बाहर वाले में, छोटे वाले में, इसमें। इसके बाद हमारा पूरा हो जाता है। अब ध्यान देने की बात, शुरू में हम इधर के इस अंदर वाली कील से इधर की कील में जाएंगे तो बाहर की ओर, इधर से बाहर मुंह होगा। और 9 जब सेम ऐसे कंडीशन में घूमता रहेगा, 8.5 से जब 9 में बारे में यहाँ आना होगा, तब छोटी वाली कील में जाके बाहर की ओर ऐसे मूव करेंगे, फिर ऐसे घूम के आ गए, फिर रेगुलर चलते रहे। फिर जब 18वीं बारी आई तो यहाँ जब 18 होना था तो ऐसे जाने की बजाय फिर यहाँ से घूम के रेगुलर 27 तक गए। बस 9, 18 और 27, मतलब 1, 9, 18 और 27। यहाँ विशेष ध्यान देना, बाकी कोई झंझट नहीं है। यहाँ गड़बड़ हो गया, अब बीच में घुमाते समय का लाइन इधर की जगह ऐसे कर दी तो डामाडोल हो गया, वो बेकार है। अब बीच में टूट गया तो बेकार है। और ध्यान दीजिए, अब इस कील से लगभग 1 अंगुल या आधा अंगुल ज्यादा से बाहर से तोड़े, इसको तोड़ दिया। अब हमने जो ऊपर वाला है उसको निकालना है, निकाल दिया। अब इतना सा फालतू हो गया, सिंगल वाला ज्यादा फालतू है, इसलिए हाथ थोड़ा सा और कम कर देते, हो गया। अब हमें बहुत ही कम है मार्जिन इसका। अब हम इसको रोल करेंगे। और दूसरी बात, इसका दूसरा भी तरीका है, 96 बार
96 टाइम, 96 बार 4 उंगलियों को पूरा सीधा रखना है और अंगुलियों के और अंगूठे के बीच में जो हथेली है उसमें 96 बार आप 3 धागों को, जैसे ये 3 धागे हैं, ये तो हमने यहाँ संग्रहित किया, ये तो शुद्ध हो चुके हैं, संशोधित हो चुके हैं। डायरेक्ट जो अट्टी है अथवा धागे का जो अट्टी है या धागे का कोई कहीं के गोला भी मिलता है, अथवा आप इसी को, ये जो अट्टी को ही गोले में परिणत कर सकते हैं, रोल करके एक लकड़ी में कहीं किसी चीज में करके। तो वहां से आप लेंगे तो 3 धागा इकट्ठे करेंगे। 3 धागा कैसे करना वो भी मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा या अगली वीडियो में बता दूंगा। तो उसको आप 96 बार करके भी कर सकते हैं। ये भी आप, अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 96 ही निकलेगा अगर सही ढंग से करेंगे तो ये नाप चाहे 5 मिलान हो चाहे 96 बार हो, मात्रा बराबर है 3 धागे का। अब ये 3 धागे बन गए, इन 3 को हम दोबारा से फिर 3 बार फोल्ड करेंगे ऐसे, तब धागा बनाएंगे। तब एक जनेऊ का जो 3 धागे होते हैं उनमें से एक धागा बनेगा। वो कैसे बनाया जाएगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब इसको रोल करते हैं। अभी आपको हमने 2 का इसीलिए सिखाया कि आपको इकट्ठा 2 बनाना भी सीख जाए। और एक ध्यान देने की बात, ये जो आप धागा को कील में ऐसे लगाएंगे, मैक्सिमम आपने कोशिश करना एक धागे के ऊपर दूसरा धागा न चढ़े, मतलब खाली जगह पर धागा रहेगा तो आपको निकालने में आसानी होगी, धागा आराम से निकलेगा। बाई चांस आपको अगर एक धागे के ऊपर दूसरा धागा चढ़ गया तो जो तो एक्सपर्ट हैं, जिनको बनाने की आदत बन गई, वो तो निकाल लेंगे, नए आदमी को निकालना संभव नहीं पाएगा और तोड़ देगा, फिर टूट गया तो अशुद्ध हो गया, फिर धागा बेकार और दिमाग खराब हो जाएगा। एक बार उलझ जाए उसको सुधारना भी बड़ा टेंशन करता है, कई बार सुधारने में पूरा दिन लग जाता है। इसीलिए सुधारना ना पड़े, टूटे ना, इन सभी चीज़ों का पहले ही ध्यान करना है। अब देखिए आराम से निकल रहा है। मैंने तो फिर भी एक के ऊपर एक चढ़ा दिया है क्योंकि मुझे पता है निकालना कैसे, अगर बाई चांस फंस भी गया तो हम कैसे निकालना हमें पता है। जो नए लोग होंगे आप लोग, तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत रहेगा, इसीलिए हो सके तो मैक्सिमम कील लंबी रखें। इकट्ठा 10-20 या 5-7 बनाने की कोशिश न करें। शुरू में एक एक ही बनाते रहें, एक बनाए फिर उसको संग्रहित करें, निकालें, इसको फोल्ड करें, फिर दोबारा से दूसरा बनाएं, फिर उसको फोल्ड करें। ऐसे करते करते पहले एक में ही अभ्यास करें। जब अभ्यास ठीक हो जाए तो उसके बाद आप 2-2 बनाना शुरू करें, फिर 2-2 में भी अभ्यास हो जाए, 3-3 बनाना शुरू करें, उसमें अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे आप 5-7 अथवा लंबी कीलो तो 10-12 ऐसा करके भी आप निकाल सकते हैं। और नहीं उलझ गया तो एक की उलझने के चक्कर में कई बार 2-3 भी उलझ सकते हैं। 2-3 का धागा टूट गया, ज़्यादा धागा टूट गया तो फिर आपको और दिक्कत हो जाएगी। तो जितना मेहनत किया सब बेकार हो जाएगा, धागा भी बेकार हो जाएगा और मेहनत भी बेकार हो जाएगा। इसलिए ऐसा न हो, उसके लिए शुरू में ज़्यादा की कोशिश की बजाय सही कोशिश, जिससे कि आपका काम सही हो, आप में सीखने में अच्छा से आप सीख सकें और सही ढंग से बना सकें, बिल्कुल प्योर और पवित्र जनेऊ का निर्माण खुद बना कर सकें, इसका ध्यान दें। और श्रावणी पूर्णिमा, श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन श्रावणी कर्म पद्धति नाम की एक किताब आती है, आप वाराणसी की, आप उसको प्राप्त करें, उसको खरीदें, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। देखें, अब देखिए हमारा ये रोल खत्म हो गया है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको बराबर साइज से तोड़ेंगे। देखिए ये खत्म हुआ, बराबर से थोड़ा लंबा तोड़ दिया, ये देखो तोड़ दिया, ज़्यादा जोर से करेंगे पहले दूसरा है, अब इतना तोड़ दिया, ये एक जनेऊ का सही सलामत अब धागा निकल गया। अब ये हमें इसको अंदर से फंसा के, जिससे कि ये बिगड़े न, उलझ न जाए, इसके लिए हमने ऐसे कर दिया। अब ये ले जाके हमने पैरी की तरह उसमें रख दिया। अब ब्राह्मण के लिए प्राय करके इतने से क्षत्रिय और वैश्य के लिए जनेऊ पूरी होगी, और ब्राह्मण के लिए ये प्लस इससे पहले हमने बनाया था ये दोनों से 3-3 लाइन के 2 जनेऊ बन गए, तो दोनों जोड़ा बन गए, तो एक ब्राह्मण के लिए एक जनेऊ पूरी होगी। और जैसे हम लोग गुरु लोग कई गुरु लोग 3 जनेऊ का एक जनेऊ बना के पहनते हैं, जैसे हम पहनते हैं, तो उनके लिए 3 चाहिए। अब हमारे लिए अब ये निकालेंगे तब पूरा होगा। अब देखिए ध्यान से, बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है, टूटने का खतरा होता है, कच्चा धागा है ना, इसीलिए देखिए अब ये आ गया, ये 3 धागे आ गए। इसका भी कोना थोड़ा सा लंबा, इसको थोड़ा कम हटा देते हैं। अब ये आ गए बराबर से थोड़ा सा ज़्यादा,
सिंगल वाला थोड़ा सा बांट दिया, उसके बाद आप फिर फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा आपको लग रहा है उलझ गया, पर उलझा नहीं, हम इसको इससे निकाल लेंगे। और नए आदमी होंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आराम से तसल्ली से ध्यानपूर्वक कीजिए, जैसा कर रहे हैं उसको सीखिए। सीखने के बाद अपने ब्रह्म कर्म में लग जाइए, ब्राह्मणत्व को अपनाइए। हाँ, हम आपको बता रहे थे श्रावणी पूर्णिमा के दिन श्रावणी कर्म पद्धति अथवा श्रावणी ऋषि तर्पणी पद्धति नाम की किताब आती है, उसको आप लेकर के उसका अध्ययन कीजिए। विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, आप लोगों ने व्याकरण पढ़ा है अथवा कर्मकांड पढ़े हैं, सीखे हैं तो ठीक है, नहीं सीखे तो सीखिए, विद्वानों से सीखिए। उसके बाद उसमें पूजा की पद्धति सब कुछ लिखा हुआ है। ब्राह्मण को श्रावणी कर्म के दिन कैसे कैसे स्नान करना चाहिए, किस किस चीज़ से स्नान करना चाहिए, कितने प्रकार के स्नान होते हैं, कितने प्रकार से स्नान करना है, कहाँ जाके करना है, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, सरयू में संभव नहीं है, और सतलुज में, ब्यास में, कोई भी बड़े बड़े तीर्थ नदियों में, नहीं तो वहाँ वापी तालाब ऐसे पवित्र स्थान में स्नान करें। और उसके बाद स्नान के बाद स्नान की भी विधि है, पद्धति है, और उन सभी विधि को अपनाते हुए उसमें सारा लिखा हुआ है, उसके अनुसार स्नान करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके ऐसे स्नान की विधि को पूरा करने के बाद, दत्वन की विधि, स्नान की विधि, शौच की विधि, हर चीज को पूरा करने के बाद तब जाकर के पवित्र वस्त्र धारण करके, धोत वस्त्र, सफेद या पीला वस्त्र, पीला धोती आदि का वस्त्र धारण करें। हो सके तो उस दिन ऊपर से एक उत्तरी वस्त्र के अलावा कोई भी सिले हुए वस्त्र को धारण न करें। और उसके बाद आप पवित्र और सिद्ध ज्योतिर्लिंग, शिवालय अथवा नर्मदेश्वर महादेव अपने ही पास है तो अपने घर में भी अकेले ना करके, या तो अनेकों ब्राह्मणों को 11, 21, 51, 108, इतना भी संभव नहीं तो कम से कम 5 ब्राह्मण एकत्रित हों, चाहे अपने घर में चाहे मंदिर में, वहाँ पर एकत्रित हों, कोई विधि विधान से हवन करें और चारों वेदों का पाठ करें। श्रावणी कर्म में जो पद्धति में लिखा हुआ उसके अनुसार पूरा अनुष्ठान कर्म करते हुए 4 वेदों का पाठ, उसमें से खास करके शुक्ल, ये हमारे उत्तर भारतीय लोग, भारतवर्ष के उत्तर क्षेत्र के लोग कम से कम भी शुक्ल यजुर्वेद का 40 अध्याय पाठ अवश्य करें। और रुद्राभिषेक करते हुए शिवलिंग के ऊपर ये इस समय निर्माण किए गए सारे जनेऊ को शिवलिंग के ऊपर स्थापना करें, चढ़ाएं उस समय पूजा करने से पूर्व ही, और वहाँ रुद्राभिषेक करें। और रुद्राभिषेक में सारी जनेऊ के साथ भी तंतुओं में पूजा होती है, सप्तऋषियों का आह्वान होता है, सप्तऋषियों को तर्पण दिया जाता है, विधि पूर्वक जो विधान है उसके साथ करके तब यज्ञ पवित्र तैयार की जाती है। उसके बाद अपने सगोत्री नहीं, परगोत्री ब्राह्मण, जो विद्वान ब्राह्मण होंगे वहाँ, उनसे या अपने ही मित्रवत व्यवहार होने पर भी जो परगोत्री हैं उनसे यज्ञ पवित्र मंत्र पढ़ते हुए धारण करें। और उसके बाद उनको कुछ टीका आदि लगा के दक्षिणा दें और रक्षा सूत्र बंधवाएं हाथ में। रक्षा सूत्र भी ध्यान दें, इसी प्रकार 3 धागे का, कच्चे धागे का रक्षा सूत्र हल्दी आदि में भिगो करके पीला करके तब उस रक्षा सूत्र को बांधें। उस रक्षा सूत्र को बांधने से सचमुच में हमारी साल भर के लिए रक्षा हो जाती है, कि कोई भी आदि व्याधि नहीं आती। अपने गुरुजनों से, विद्वानों से रक्षा सूत्र बनवाएं। ये नहीं कि बाजार में मौली मिल गए तो उसी से बांध लिया। असली रक्षा सूत्र यही है जो कच्चे धागे से खुद निर्माण किया जाता है, 3 धागे का। तो आइए, ये मैंने तीनों एक ऊपर आज ये अब बटने के लिए तैयार हो गए। इनको हमने बांटना है। बांटना किससे? एक कतुआ से। और ये पद्धति अब आपको अगली वीडियो में आपको बतलाएंगे। अभी के लिए आप सभी को धन्यवाद। उसमें आपको देखिए, अभी आप देखते रहिए, अगले वीडियो में आपको कैसे बांटना है वो बताएंगे। और तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए, अगला वीडियो कब आएगा वो देखते रहिए। इसको सारा सीखिए तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राधे।